अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की रेसिपी है अफ़गानी पुलाव, जो कि मैं बहुत ही इजी स्टेप्स में बनाऊंगी ताकि आप लोग एकदम आसानी से घर पे बनाओ और बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही खुश जायका होगा। तो चलिए बस फटाफट शुरू कर देते हैं रेसिपी अफ़गानी पुलाव का। अफ़गानी पुलाव बनाने से पहले आपको गाजर को कद्दूकश कर लेना है, या आप गाजर को जूलियन कट कर सकते हो। तो 300 ग्राम गाजर है, 500 ग्राम राइस में 100 ग्राम है किशमिश। यहाँ पे गरम मसाला है सारा, सौंफ, ज़ीरा, धनिया, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता है, बिरयानी फूल है, जावित्री है, जायफल है और दालचीनी है। तो सारा यहाँ पे मैंने नाम सबका लिख दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। सारे गरम मसाला का बहुत ही बारीक सा पाउडर बनाना है, नहीं तो फिर आप इसको छलनी से छान भी सकते हो। और इतना मसाला जो है 2 केजी मटन के लिए हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हमने बना लिया है। दालचीनी को हम इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा में कट करके डालेंगे ताकि आसानी से इसका पाउडर बन जाए। चलिए, पाउडर तो मसाला का बन गया है। यहाँ पे हमने सॉस पैन चढ़ा दिया है, इसमें हमने डाल दिया है 4 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। जो भी आप खाते हो वो तेल आप डाल दो। इतना तेल डालना है कि 300 ग्राम गाजर जो है अच्छे से फ्राई हो जाए, क्योंकि अफ़गानी पुलाव में कैरेमलाइज्ड कैरेट जाता है, इसलिए हम गाजर में पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो पिसी हुई चीनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 टीस्पून डाल सकते हो और कम से कम 2 टीस्पून। जैसे गाजर अगर मीठा है, ऐसे गाजर हमारा काफ़ी मीठा है तो हम 2 टीस्पून डालेंगे। हमें ज़्यादा मीठा चाहिए भी नहीं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 5 टीस्पून तक डाल सकते हो 100 ग्राम कैरेट में। तो ये 100 ग्राम के करीब अभी मैंने लिया है, 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब लिया है। तो 300 ग्राम के करीब गाजर है, तो हम इसको 2 बार में करके इसको सारा कैरेमलाइज करेंगे। तो इस तरह से डालना है ऑयल में और मीडियम टू हाई फ्लेम पे गाजर को फ्राई करेंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये नहीं कि डाल के छोड़ दिया, क्योंकि ज़्यादा देर छोड़ेंगे तो जल भी सकता है। इसमें भी पिसी हुई चीनी हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट तक, इतना कि बस गाजर का कलर खुश रंग हो जाए, पता चल जाए कि हाँ अच्छे से ये फ्राई हो गया है। तो इसको चलाते रहेंगे और उसके बाद इसको छान के झारे से निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। 2 बैचेज़ में 300 ग्राम के करीब गाजर होगा, तो आसानी से इतना टाइम लगेगा। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टाइम आप करना पड़ेगा, या फिर बड़ा भगोना लेंगे तो ज़्यादा करके आप फ्राई कर सकते हो। अभी तेल काफ़ी गर्म है, इसमें 100 ग्राम किशमिश है, इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे फ्राई करके। तो काफ़ी तेल अभी मेरा गर्म था, तो डालते ही बस देखो कलर एकदम ब्राउन हो गया। तो ध्यान रखिएगा इसका। और छान के इसको भी निकाल लेंगे झारे से। फूल जाना चाहिए, सारा किशमिश फूल जाए और कलर ब्राउन हो जाए, तभी खाने में अच्छा लगेगा। तो किशमिश भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ½ केजी में आप 150 ग्राम तक किशमिश डाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे 100 ग्राम के करीब। अब किशमिश भी फ्राई हो गया है, कैरेट भी कैरेमलाइज्ड हो गया। अब क्या करना है, ये तेल इतना काफ़ी है। अगर कम लगे तो आप 1-2 टेबल स्पून ऑयल डाल दीजिए। कम से कम 2 टेबल स्पून ऑयल होना चाहिए। 750 ग्राम मटन है, मटन को पहले हम फ्राई करेंगे। तो ऐसे अफ़गानी पुलाव में जैसे कि 750 ग्राम है तो 3 ही पीस होना चाहिए था मटन। तो आप चाहें तो बड़ा पीस ले लीजिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपको बहुत ही आसानी से कैसे बना सकते हो अफ़गानी पुलाव। तो इसको पहले फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, लो फ्लेम। अब फ्लेम को लो कर लेना है। इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून। एज अ टेस्ट जितना आप नमक खाते हो, हम इतना डाल दे रहे हैं कि बाद में फिर यखनी में हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 टीस्पून हमने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हो, बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे जो हमने मसाला बना के रखा था, पाउडर गरम मसाले का। तो इतना 750 ग्राम मटन में 2 टीस्पून भर के डाल दीजिए। डाल के इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे लो फ्लेम पे। अब फ्लेम को एकदम लो करें ताकि जले नहीं, क्योंकि पानी है नहीं। जो भी मटन का पानी थोड़ा छूटेगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा, तभी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको ढक देंगे, लो फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी आप देख रहे हो कितना खुश रंग हो गया है, कितनी प्यारी सी खुशबू आने लगी है। इसको पहले अच्छे से हम चला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे स्लाइस में कट किया हुआ 200 ग्राम प्याज डाल देंगे। आप चाहें तो प्याज अगर थोड़ा आपको कम चाहिए तो आप
150 ग्राम तक डाल सकते हो, ऐसे 200 ग्राम प्याज इतना काफ़ी होगा। मसाला भी होना चाहिए, खाने में टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे, 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। प्याज अच्छे से नरम हो जाएगा, थोड़ा प्याज भी ये फ्राई हो जाएगा, थोड़ा प्याज का फ्लेवर भी आएगा। इसको भी जब 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, फिर ढक करके लो फ्लेम पे इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज अच्छे से नरम हो जाए। अभी आप देख रहे हो प्याज एकदम नरम हो गया है, गल भी गया है। अब इसमें हम करीब 2 लीटर गर्म पानी डालेंगे, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो पानी 1 लीटर डालिएगा। और जब मटन के पीसेस गल जाए तो यखनी को ज़रूर नाप लीजिएगा कि यखनी चावल का डबल हो। तो हम तो यहाँ पे भगोने में ही पका रहे हैं, तो गर्म पानी 2 लीटर करीब डाल दिया। ढक करके लो फ्लेम पे पकाएंगे 40 से 45 मिनट। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बार बार नहीं दिखाऊंगी। अब 40 मिनट हो गया है। अब मटन के पीसेस बहुत अच्छे से गल गए हैं, तो मैंने कई बार बीच में चलाया था, लो फ्लेम पे पकाया है। अभी यखनी भी बहुत कम रह गया है, तो आप यखनी को ज़रूर नाप लीजिएगा। जितना चावल है उसका डबल यखनी होना चाहिए। अगर चावल भीगा हुआ है तो थोड़ा यखनी कम होना चाहिए। जैसे मैंने 2 गिलास चावल लिया है, भीगा हुआ आधा घंटे के लिए है, तो ये 3.5 गिलास यखनी है। सिर्फ पीसेस को निकाल लेंगे और ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि मटन के पीसेस अच्छे से गल जाएं, क्योंकि अगर मटन के पीसेस अच्छे से गला हुआ नहीं होगा तो खाने में अफ़गानी पुलाव अच्छा नहीं लगेगा। तो मटन के पीसेस अच्छे से गल जाने चाहिए। अब देख रहे हो कितना खुश रंग भी हो गया है, मसाला हर एक पीसेस में अच्छे से पी लिया है। तो लो फ्लेम पे हमने 45 मिनट तक पकाया है, तो ये अच्छे से गल गया है। सारे पीसेस को छान के निकाल लेंगे। और ये अभी यखनी जो है इसका आप चाहें तो नमक टेस्ट कर सकते हो कि नमक एकदम खारा होना चाहिए। अब ये सीला राइस है, इसको हमने आधे घंटे से भिगो के रख दिया है। भिगोया हुआ राइस रहता है तो जो है चावल खिला खिला होता है, लंबा लंबा होता है। तो चावल ज़रूर 1 आध घंटे तक भिगा करके रखिए, कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर भिगाइएगा, तभी चावल खिला खिला होगा, चावल का दाना टूटेगा नहीं। अच्छी तरह से चलाने के बाद इसको ढक करके 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। पहले उबाल देखिए, उबाल आ जाना चाहिए तब ढक्कन ढकिएगा, नहीं तो उबल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। देखिए हाई फ्लेम पे हमने पकाया इसको है 5 मिनट तक। 5 मिनट में ये 80% के करीब जो चावल हमारा गल गया है। चावल को अच्छी तरह से ऊपर नीचे चला लेंगे। अब स्टोव को एकदम लो कर देंगे। ये पीसेस जो मटन के हमने गला के रखे हैं, इसको एक साइड सारे पीसेस को डाल देंगे। एक साइड एक तरफ डालेंगे, दूसरी साइड जो है डालेंगे हम क्रेमलाइज्ड करके जो हमने रखा है कैरेट, वो डाल देंगे। सारा नहीं डालना है, आधा से कम डालना है, 100 ग्राम के करीब डालना है। बाकी जब खाना हम सर्व करेंगे प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके सभी को देंगे, तो 100 ग्राम के करीब डाल देंगे ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए और देखने में भी अच्छा लगेगा। कैरेट का फ्लेवर भी आना चाहिए। वैसे किशमिश जो हमने रखा है फ्राई करके, उसको भी वैसे ही 50 ग्राम के करीब डाल देंगे इसमें। बाकी जो फ्राइड किशमिश और क्रेमलाइज्ड कैरेट है उसको हम ढक के रख देंगे, डिश आउट करते वक्त डालेंगे। आप ढक करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद स्टोव ऑफ़ कर देंगे। स्टोव ऑफ़ करने के बाद भी ऐसे ही ढका हुआ छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट तक, ताकि चावल का हर दाना खिला खिला हो जाए। आप देख लो, अब चावल का एक भी दाना टूटेगा भी नहीं और बहुत ही प्यारा सा देख रहे हो कितना अच्छा सा ये अफ़गानी पुलाव हमारा रेडी हो गया है। इसमें कोई लाल मिर्ची नहीं जाता है, हल्दी नहीं जाता है, फिर भी कितना खुश रंग देखो हुआ है। ना दही गया है, ना ही इसमें टमाटर गया है, धनिया पुदीना कुछ भी नहीं जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन इसका जायका इतना अच्छा होता है। अगर आपने कभी नहीं खाया है अफ़गानी पुलाव तो मेरे कहने पे लाजमी ट्राई कीजिए। मेरा वादा है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। कैसे इसे निकालना है, तो राइस निकालना है, पीसेस निकालना है, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल दीजिए। वही मैंने इसीलिए छोटा छोटा पीस लिया ताकि आसानी हो। बड़ा बड़ा पीस रहेगा तो वही हाथ से फिर छोटा छोटा तोड़ तोड़ के देना होगा। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही इजी स्टेप से बताऊंगी। और ऐसे आप चाहें तो जैसे बनता है बड़ा बड़ा पीसेस वैसे ही डाल सकते हैं। ऊपर से इस तरह से कैरेमलाइज्ड कैरेट डाल दीजिए, फ्राइड किशमिश डाल दीजिए और दही के रायता के साथ खाइए। दिल खुश हो जाए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को हमारे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देख के तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।